एक बार की बात है, अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, नंद का जो छोरा है ना, नंदलाल, नंद नंदन श्याम सुंदर, उस पर न्योछावर होने वाले अनेक आशिक हैं, अनेक प्रेमी हैं, लेकिन वह भी किसी का आशिक है क्या? वह भी किसी पर न्योछावर है क्या? तानसेन का वृंदावन आना जाना था, संतों से मिलना जुलना था। तानसेन गदगद हो गया और तानसेन ने कहा कि हाँ हुजूर, आप विश्वास करें तो मैं कहूँ। हाँ जरूर, तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारी बात पर तो विश्वास अवश्य करूंगा। बोले देखो, सब गिरधर, सब श्याम सुंदर पर न्योछावर हैं, आसक्त हो रहे हैं, लट्टू हो रहे हैं, लेकिन वह श्याम सुंदर इसमें मीराबाई पर आसक्त है। श्याम सुंदर मीराबाई के आशिक हैं, इतने प्रेमी हैं श्याम सुंदर, मीरा के प्रति उनको परम अनुराग है। यह सुन करके बड़ा विचार उसके मन में आया कि मुझे मीरा जी का दर्शन करना चाहिए। सब गिरधर से प्रेम करते हैं, पर गिरधर मीरा से प्रेम करते हैं, ऐसी मीरा भक्त है। तो प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं, रूप की निकाई भूप अकबर भाई ये लिए संग तानसेन देखिवे को आयो है, निरख निहाल भयो छवि गिरधारी लाल, पद सुख जाल एक तब ही चढ़ायो है। साधु वेश बना करके अकबर और तानसेन चित्तौड़ आए मीरा का दर्शन करने के लिए, और तानसेन ने एक पद भी गा करके वहां सुनाए मीरा के ठाकुर जी को, और साधु वेशधारी अकबर ने मीरा के ठाकुर गिरधर गोपाल को एक हीरों का हार भेंट किया। तानसेन ने जो पद सुनाया है मीरा जी के ठाकुर जी को, मीरा जी को, उस पद का उल्लेख रत्नमाल की व्याख्या में किया गया है। बहुत प्यारा पद है। हमारे मन में एक विचार आता है कि कैसी अद्भुत भक्ति, कैसी अनुपम भक्ति मीरा की रही है कि मीरा की भक्ति ने तानसेन और अकबर को भी साधु बना दिया। आप सोचो, भले ही दर्शन की इच्छा से नकली भेष बना के आए, लेकिन उस म्लेच्छ को भी साधु का बाना पहना दिया। ऐसी भक्ति मीरा का दिल में विचार आता है, कैसी अद्भुत भक्ति। तानसेन जन्मजात ब्राह्मण थे, तन्ना मिश्र नाम था उनका, पंडित तन्ना मिश्र, ग्वालियर के थे तानसेन। बचपन से ही गाने का संस्कार था। एक नदी पार करके जाते शंकर जी के यहाँ गा करके कुछ सुनाते थे, आज भी वे शंकर जी, और रोज दूध चढ़ाते थे, गाय का दूध। एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई, शंकर जी नहीं जा सके, लेकिन फिर भी आपका नियम था, जा करके गए, और गाय तो कोई मिली नहीं, एक बकरी जंगल से पकड़ लाए, उसी को दूध दिया शंकर जी के ऊपर। भोले बाबा रीझ गए, बोले जाओ वृंदावन चले जाओ। वृंदावन तानसेन गए हैं, और स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा हो गई तो उन्हें राग रागनियां सिद्ध हो गई। पर गरीबी थी, इसलिए उस गरीबी से त्राण पाने के लिए, राज्याश्रय प्राप्त करने के लिए अकबर के दरबार में गए। अकबर गुणग्राही था, उसने उन्हें आदर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ
कि ब्राह्मणों ने तानसेन को अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया। तानसेन कोई मुसलमान नहीं बने थे, लेकिन बोले तुमने म्लेच्छ की नौकरी कर ली, उसका धन ले रहे हो, तो तुम अब जाति से बहिष्कृत हो। अवसर का फायदा उठा करके, मौके का फायदा उठा करके अकबर ने तानसेन की शादी यवन कन्याओं से करा दी। 2 ब्याह हो गए। बड़ी के पेट से बड़े मियाँ, छोटी के पेट से छोटे मियाँ पैदा हो गए। तानसेन मिस्र मियाँ तानसेन हो गए। बड़े मियाँ का मल्हार, छोटे मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी संगीत में। तो जो संगीत विद्या विशेषकर अपने हिंदुस्तान की विद्या थी, वो मुसलमानों में चली गई, क्योंकि तानसेन उस समय का संगीत का सबसे बड़ा ज्ञाता था। तो तानसेन साधु वेश में आया और अकबर भी साधु वेश में आया। मीरा जी ने संतों से पूछा, नवीन पधारे हुए संतों से, कि आपकी क्या सेवा करें। बोले और कुछ नहीं, हम तो आपका और आपके ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं, आप कुछ ठाकुर जी को गा के सुनाओ, बस यही हमारी सेवा। मीरा जी ने प्रेम से, मीरा जी को भी संगीत का गंभीर ज्ञान था, आपने ताल स्वर से युक्त होकर के कोई भगवान के श्रृंगार का पद गाया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद गाया। अकबर और तानसेन प्रभावित हुए। तानसेन ने कहा कि मीरा जी, मैं भी कुछ गाना बजाना जानता हूँ, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके ठाकुर जी को कुछ सुनाऊं। सुनाइए, आप सुनाइए। तब उसने पद सुनाया तानसेन ने। का काम भी करती थी। वो बार बार आकर देखती थी कि कौन आया कौन गया। तो गान बजान हो रहा है, एक पद गाया गया,
उसने कहा महाराज तानसेन इतना बढ़िया गायक तो चित्तौड़ में कभी नहीं आया, और उसने पद गाया उसमें छाप तानसेन की थी। राणा विक्रम ने कहा कि कोई बात नहीं, तानसेन गवैया है। गवैयाओं के उनकी बंदिशें गवैया लोग गाते हैं, तो महात्मा संगीत के ज्ञाता होंगे, सुना गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अकबर ने चिट्ठी भेजी राणा विक्रम के यहाँ कि चित्तौड़ की चुनौती थी कि जीते जी अकबर यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन अकबर आया ही नहीं, रनिवास तक चला गया और मीरा से मिलके आया, गिरधर गोपाल का दर्शन करके आया। यह सुनकर के विक्रम के भीतर आग लग गई और विक्रम ने स्वयं आकर के मीरा से पूछा कि अब तक तो केवल राजपूतानी शान बान ही कलंकित हुई थी, लेकिन अब तो हमारी प्रतिष्ठा सर्वथा तूने समाप्त ही कर दी। हमारे जीते जी चित्तौड़ में अकबर कैसे आ गया? मीरा ने अनभिज्ञता व्यक्त की, बोले नहीं, तू हमारे शत्रुओं से मिली हुई। बताया गया गवैया आए थे, दो साधु आए थे। मीरा जी ने कहा कि संतों का आवागमन तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, कथा कीर्तन सत्संग के लिए बना ही रहता है। अब संत वेश में कोई आ जाए तो हमें क्या पता है? नहीं, हमने सुना है कि तुम्हारे ठाकुर जी को भेंट भी की गई। बोले हाँ भेंट की गई, ये हार है देखो। तो सूक्ष्म दर्शी से कारीगरों ने देखा तो उस पर अकबर 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 लिखा था, प्रत्येक दाने पर अकबर लिखा था, प्रमाण था अकबर का भेजा हुआ। राणा विक्रम तिलमिला उठा, क्या लिखा है इस पर? बोले महाराज अरबी भाषा में अकबर लिखा है। मैं स्वयं देखना चाहता हूं। किसी ने कहा नहीं, ठीक से देखो। ठाकुर जी की विलक्षण लीला, सारे अक्षरों में भगवान ही तो, अक्षर माने ही परमात्मा होता है। दूसरी बार जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो प्रत्येक दाने पर गिरधर लिखा था। बोलो गिरधर गोपाल की। अकबर का गिरधर हो गया। आज विक्रम संकल्प करके आया था कि तलवार से सिर काट ही डालेंगे, लेकिन जैसे ही खुद उसने देखा अकबर ने ही गिरधर लिखा है तो उसकी बुद्धि में आया कि झूठ मूठ अकबर ने लिखा है। अकबर की हिम्मत कहाँ जो यहाँ आए, और भला वो साधु बन के सम्राट अकबर यहाँ क्यों आने वाला है। इस प्रकार से गिरधर गोपाल की कृपा से मीरा इस संकट से मुक्त हो गई। प्रियादास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, आय के ननद कहे गहे किंचेत भावी, साधुन सो हित में कलंक लागे भारिये, राणा देशपति लाजे बाप कुल की रीति जात, मान लीजे बात बेग संग निर्वारिये, लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके करिटारिये, सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो कर पान रंग चढ़ो यो निहारिये। मीरा जी को उदाबाई ननद ने बहुत समझाया, देखो तुम्हारे मातृपुत्र कुल की भी मर्यादा डूब रही है और तुम्हारे ससुर कुल की भी मर्यादा डूब रही है। मीरा जी ने कहा, बरजी में काहू की नाई रंग, बरजी में काहू की नाई,
करी हरि सुख लेऊं, साधु संगत करी हरि सुख लेऊं, साधु संगत करी हरि सुख लेऊं, जग से दूर रहूं। तनम तन धन मेरो सब ही जावो, भली मेरो शीश लूं। मन मेरो लागो सुमिरन में, सबकी बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सदगुरु चरण रहूं। राणा जी ने विष भेजा और मीरा विष पी करके भी मतवाली हो गई है। मीरा जी ने स्पष्ट कर दिया, राणा जी जहर दियो हमरा, राणा जी जहर दियो हमरा, राणा जी जहर दियो हमरा, राणा जी जहर दियो हमरा। जैसे कंचन दहत यज्ञ में, 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 निकसत बारा बाणी, निकसत बारा बाणी, जहर दियो अनुजानी, राणा जी जहर दियो लोक लाज कुल कानी जगत की, लोक लाज कुल कानी जगत की, दई बहाय जस पानी, दई बहाय जस पानी, अपने घर